हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे और हिंदी के व्याकरण को बारे में पूरी तरह से हम जानेंगे बाद में। लेकिन हिंदी व्याकरण को जानने से पहले हिंदी विषय के बारे में हम कुछ जान लेंगे, ठीक है। हिंदी विषय में अगर बारे में हम कुछ जाने तो हम हिंदी विषय को जानने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं दोस्तों कि क्या हमारी हिंदी जो भाषा है, हमारी मातृभाषा है, ये राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है? राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है? हाँ दोस्तों, आप बताएंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। अधिकतर लोगों को यही जवाब आता है कि हिंदी जो है ना राष्ट्रभाषा है, देश की भाषा है। लेकिन बिल्कुल भी आप भूल करके भी गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों कि हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा कहने का मतलब देश का भाषा और राज का मतलब कोई ऑफिशियल भाषा, ठीक है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा, याद रखिएगा। अब आप पूछ सकते कि नहीं, हम तो अभी तक हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा देश की भाषा पढ़ते आए, आप कैसे बोल सकते? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो हमारी भारत जो देश है, मैं पढ़ना चाहूँ भारत के मैप को तो कुछ इस तरह से पढ़ सकता हूँ। सपोज दैट कि हमारा भारत देश है, ठीक है। सपोज दैट है तो नहीं, अच्छी सपोज दैट भारत देश है। अगर हम भारत देश की बात करें तो आपको मैप से पता होगा कि ऊपर वाले दिशा को हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे वालों को साउथ कहते हैं और इधर वालों को वेस्ट और इधर वालों को ईस्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे भारत में कुल जो राज्य हैं अभी फिलहाल में 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। और 28 राज्यों में दोस्तों कई प्रकार की भाषाओं को बोली जाती है, यानी कि हमारे भारत में भाषाओं की विविधता है। आप अगर दक्षिण की ओर बढ़िएगा दोस्तों, दक्षिण की ओर बढ़िएगा तो आपको केरला मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा, यहाँ पे आपका गुजरात मिल जाएगा और ऐसे कई कई राज्य आपको मिल जाएगा जहाँ पे हिंदी भाषा का कोई नाम नहीं है, ठीक है। मतलब कि हिंदी वहाँ बोली ही नहीं जाती है। आप केरल में चली जाइए, केरल में केरला भाषा बोली जाएगा। आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ तमिल भाषा बोलने को मिलेगा। आप ऐसे कई कर्नाटक में चले जाइए, कन्नड़ भाषा देखने को मिलेगा। ऐसे कई राज्य हैं हमारे भारत में जहाँ हिंदी बोली नहीं जाती। और इस दिशा में अगर हमारे जब भारत का संविधान बन रहा था तो वहाँ पे ये बात आई थी कि हम ना हिंदी को ना हम राष्ट्रभाषा बनाए। क्या बनाए? राष्ट्रभाषा बनाए, बोले तो देश की भाषा बनाए। और आप इमेजिन कीजिए दोस्तों कि जो कन्नड़ बोलता है, जो हिंदी नहीं जानता, जो केरला बोलता है, हिंदी नहीं जानता, अगर उस पर थोपी जाए कि हिंदी तुमको बोलना है तो कैसा होगा? वो बोल पाएगा? जैसे मान लीजिए आप सपोज दैट हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी हो, ठीक है, हिंदी बोलने वाले लोग हो, आपको कहा जाए कि आप उर्दू बोलो। अब आपसे को हिंदी नहीं चलेगा, आप उर्दू बोलेंगे, उर्दू सीखेंगे और उर्दू लिखेंगे, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। उसी तरह से ये लोग जब संविधान में बात आई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए तो ये दक्षिण वाले लोग भी नहीं माने। कहा कि मैं ठहरा कन्नड़ बोलने वाला, तमिल बोलने वाला, तो मैं हिंदी को कैसे बोल पाऊंगा? ये लोग आंदोलन किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में क्या किया? आंदोलन किया और हिंदी राष्ट्रभाषा न बन करके दोस्तों कौन सी भाषा बन गई? राजभाषा बन गई। मतलब किसी भी क्षेत्र का ऑफिशियल भाषा हमारी हिंदी बन गई। इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे भारत देश में ना भाषाओं की विविधता पाई जाती है। कई प्रकार के भाषाएं बोलने वाले लोग पाए जाते हैं हमारे भारत देश में। इसलिए यहाँ की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई अपना देश की भाषा नहीं, अपना राज्य की भाषा है, अपना ऑफिशियल भाषा है ना। तो हिंदी हमारी देश की राजभाषा है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हम आगे चलते हैं हिंदी के बारे में जानते हुए। और आगे की बात अगर मैं करूं तो हिंदी को जो है दोस्तों राजभाषा बनाया गया था। ये पता है राजभाषा कब अपनाया गया था? हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाया गया, ठीक है। और तभी से हम लोग हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे भारत में ना, हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। और तभी से हम लोग
हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और तभी से नहीं, 1949 में तो अपनाया गया था, तभी से नहीं। एक बात और याद रखिएगा कि सन 1952 ईस्वी से हम लोग हिंदी दिवस शुरुआत किए मनाने का। ये 3 बात याद रखिएगा दोस्तों। क्या है 3 बात? कि हिंदी हमारी राजभाषा है, इसको 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, और 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 1952 ईस्वी से हुई, ठीक है। अपनाई गई थी 1949 में, लेकिन मनाने की शुरुआत हुई 1952 में। और हर साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी के बारे में थोड़ा सा जान लें तो आप एक अनुच्छेद देखिएगा दोस्तों, आप संविधान अगर पढ़े होंगे तो आप एक अनुच्छेद देखिएगा, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको जो है ना हिंदी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, भाषा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पे साफ शब्दों में कहा गया है कि हमारे भारत संघ का है ना एक हिंदी, भारत संघ में जो हिंदी है ना, जो हिंदी राजभाषा होगी, ना कि राष्ट्रभाषा होगी। ये और उसमें जो है ना कई तरह की बातों को 343 से 352 शायद ऐसे करके यहाँ तक आपको जो है पढ़ने को केवल भाषाओं में मिल जाएगा। और 343 अनुच्छेद में आपको कहा गया है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आय की बात मैं जब करूं तो आपको एक और जो हम हमेशा पूछा जाता है प्रश्न में कि जो हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो है हिंदी जो है ना देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और आपको प्रश्न में उठ रहा होगा ये लिपि क्या होता है दोस्तों, तो ये लिपि जो होता है ना, ये किसी भी भाषा के लिखने का शैली होता है, लिखने का लिखावट कर लीजिए या फिर लिखने का शैली। जैसे आप ये लिखते हो, मान लीजिए कमल, कमल, तो आप कमल लिखते हो तो इस क्या करते हो, माथा को जोड़ते हुए आप इस तरह से ले आते हो, तब जाकर के ये लिपि की पहचान, ये देवनागरी लिपि की पहचान है। और अगर आप कमल लिखते हो और कमल लिख करके आप जोड़ते नहीं हो माथा पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका देवनागरी लिपि की पहचान नहीं है। तो दोस्तों लिपि जो है ना, किसी भी भाषा को लिखने की शैली से हम संबंध रख सकते हैं ना। लिपि जो है किसी भाषा लिखने की शैली है, या लिखावट को कहते हैं हम लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के शैली को हम लिपि कहते हैं। और ये कमल अब अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा गलती हो जाएगा, ये सही होगा। हम कमल को लिखते हुए ये लिख देंगे और ये हमारा देवनागरी लिपि का शैली हो गया दोस्तों। और ऐसी कई भाषाएं हैं, जैसे हिंदी हो गई, पाली हो गया, संस्कृत, बांग्ला, मराठी, नेपाली और ऐसे सैकड़ों कई ऐसे भाषाएं हैं दोस्तों जो जिसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी है। देवनागरी लिपि में कई सारे सैकड़ों भाषाएं, सैकड़ों भाषाएं को बोले जाती है, जिसमें हिंदी, पाली, संस्कृत, ये सारे शब्द, ये सारे जो है आपका भाषा देवनागरी लिपि मिल जाएगी। एक और एक जो है अंग्रेजी, हम आप पूछ सकते हैं कि अंग्रेजी, भैया ये अंग्रेजी जो होता है ये तो नहीं होता है, जैसे मैंने APPLE लिखा तो इसको तो जोड़ा नहीं जाता, तो ये कौन सा लिपि होगा, तो इसको, इस लिपि की पहचान दोस्तों रोमन लिपि है। आप इसको भी याद रखिएगा, रोमन लिपि। बात क्या याद रखना है कि अंग्रेजी को कौन सी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में, और हिंदी को कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। और लिपि क्या होता है दोस्तों, लिपि होता है भाषा को लिखने की शैली, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। हमने आज पढ़ा हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। दूसरी बातों को जानना कि हिंदी को जो है राजभाषा को कब अपनाया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी दिवस हर 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हमने क्या पढ़ा कि 1952 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके साथ हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत का जो भारत संघ है उसका हिंदी राजभाषा होगा। और हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि देवनागरी लिपि में हिंदी सहित कई ऐसे सैकड़ों भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और बोली जाती है। और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि व्याकरण, और व्याकरण में जो भी चीज़ें होती है मैं सारे बातों को आपको बताऊंगा। आप तब तक के लिए बने रहिए और लगे रहिए।